एसबीआई कर्मचारियों की हड़ताल टली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के कर्मचारियों की 25 और 26 मई को प्रस्तावित 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को टाल दिया गया है। बैंक मैनेजमेंट और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। अब दोनों दिन बैंक शाखाओं में सामान्य रूप से कामकाज होगा। बंगाल के फाल्ता में पहली बार भाजपा जीती। पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर रविवार को आए चुनावी नतीजे में भाजपा को जीत मिली। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें 1.49 लाख से ज्यादा वोट मिले। सीपीआईएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी 40,000 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वहीं चुनाव से पीछे हटने वाले टीएमसी के जहांगीर चौथे नंबर पर रहे। फाल्ता में 74 साल के इतिहास में भाजपा ने पहली बार जीत हासिल की है। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पीआईएल दाखिल की गई है। इसमें पार्टी की गतिविधियों की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में आरोप है कि संगठन सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों का गलत इस्तेमाल कर उनका व्यावसायिक फायदा उठा रहा है। पीआईएल में फेक वकीलों की सीबीआई जांच की भी अपील की गई। एक्ट्रेस त्विशा का 12 दिन बाद हुआ अंतिम संस्कार। एक्ट्रेस त्विशा शर्मा का निधन होने के 12 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और फिल्म जगत से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। त्विशा की मौत के बाद मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है और जांच एजेंसियां भी इसकी जांच कर रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों ने दुख जताते हुए श्रद्धांजलि दी। इस घटना ने मनोरंजन जगत को गहरा झटका दिया है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और आगे सामने आने वाली जानकारी पर बनी हुई है। आपके 6 शहरों में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में रविवार को भारत के 97 शहर शामिल हैं। प्राइवेट एजेंसी aki.in के मुताबिक टॉप 10 सबसे गर्म शहरों में यूपी के 6 शहर हैं, जहां दोपहर 2 बजे 48 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। इनमें प्रयागराज सबसे ऊपर रहा। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के 37 शहरों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 26 और 27 मई को तापमान और बढ़ सकता है। राजस्थान आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंची। आईपीएल में रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। वानखेड़े स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 205 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 175 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ आईपीएल 2026 की टॉप 4 टीमें तय हो गई हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान ने प्लेऑफ में जगह बनाई है। अहमदाबाद में आरबीआई खजाने से 8.7 करोड़ रुपए चोरी। गुजरात के अहमदाबाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के करेंसी चेस्ट खजाने से 8.70 करोड़ रुपए चोरी का करीब 4 महीने बाद खुलासा हुआ है। पुलिस ने चोरी करने और उस पैसे को प्रॉपर्टी क्रिप्टो करेंसी में लगाने के आरोप में बैंक ऑफ बड़ौदा के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हर्षित कडियार बैंक ऑफ बड़ौदा की गांधी रोड शाखा में जूनियर जॉइंट कस्टोडियन था। इसी शाखा में आरबीआई का करेंसी चेस्ट भी मौजूद है। 13 जनवरी को आरोपी ने 2 कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों के साथ मिलकर लोहे के बक्सों में कैश भरकर बैंक से बाहर निकाला था। कर्नाटक में नीट छात्रा ने आत्महत्या की। कर्नाटक के कलबुर्गी में 18 साल की नीट छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की पहचान भाग्यश्री के रूप में हुई है। उसने की परीक्षा दी थी। पुलिस के मुताबिक मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। छात्रा के पिता राजशेखर ने बताया कि परिवार में किसी तरह की परेशानी नहीं थी और बेटी पढ़ाई में काफी अच्छी थी। भाग्यश्री ने हाल ही में 12वीं परीक्षा में 92% अंक हासिल किए थे और नीट परीक्षा भी अच्छी गई थी।
रूस ने यूक्रेन पर ओरेशनिक मिसाइल से हमला किया। रूस ने रविवार को यूक्रेन पर कई मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई दर्जन लोग घायल हैं। हमलों का निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाके थे। रूस ने कहा कि यह हमला यूक्रेनी हमलों के जवाब में किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ट्रंप बोले ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि तब ईरान के साथ हुआ परमाणु समझौता अमेरिका के इतिहास की सबसे खराब डील्स में से एक था। ट्रंप ने आरोप लगाया कि उस समझौते ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने का सीधा रास्ता दे दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अभी ईरान के साथ जिस समझौते पर बातचीत कर रही है वह बिल्कुल अलग है।